आज हम 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें मौर्यकालीन कला का वर्णन किया गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। बौद्ध और जैन धर्म ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उभर कर हुए थे। बौद्ध धर्म जिसे महात्मा बुद्ध ने चलाया था, और जैन धर्म जो पहले से था, लेकिन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने इसको एक और ज़्यादा संगठित तरीके से चलाया था। ये जो दोनों धर्म थे, ये श्रमण परंपरा के अंग थे, यानी हिस्सा थे। ये दोनों धर्म ही जल्दी ही लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि ये उस समय जो सनातन धर्म था यानी हिंदू धर्म था, उसमें वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय तक वर्ण और जाति व्यवस्था बहुत ही व्यापक रूप धारण कर चुकी थी, और जिन्हें निम्न वर्ण का या निम्न जाति का समझा जाता था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। और ये जो दोनों धर्म थे, ये उस व्यवस्था का, जिसमें निम्न वर्ण और निम्न जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उसका विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, महाजनपद होते थे, 16 महाजनपद, और उन्हीं में से एक महाजनपद का नाम था मगध, जो कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था उस समय, और इसने अपने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। आप इतिहास में ये अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे कि मौर्यों ने किस तरह से मगध पर अपना प्रभुत्व जमाया, और किस तरह से उन्होंने नंद वंश का विनाश किया था, उसको हटा करके खुद गद्दी पर बैठे थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसे हम अशोक सम्राट चक्रवर्ती अशोक के नाम से भी जानते हैं, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं, और वो किसी एक पूजा विधि तक सीमित नहीं होते। और जो ये मौर्यों का समय था, उस समय भी यक्ष और मातृदेवी की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। मातृदेवी की पूजा आपने हड़प्पा सभ्यता के उसमें भी पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा भी की जाती थी, और मातृदेवी की कई मूर्तियां भी उस समय पाई गई थी। इस समय भी यक्ष और मातृदेवी की पूजा काफ़ी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें बौद्ध धर्म जो है वो सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हुआ था। यक्ष पूजा जो बौद्ध धर्म के आने से पहले और उसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही थी, लेकिन आगे चल कर के ये बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। अब हम बात करते हैं कला की। मौर्यकालीन कला, जो हमारे अध्याय का नाम भी था, खंबे, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस परंपरा का एक हिस्सा हो गया था। फिर भी इस समय में स्तूपों और विहारों के अलावा भी अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए थे। चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई थी, और ये आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, एक ये स्तंभ है, ये देख रहे होंगे आप, ये सारनाथ का स्तंभ है। यहाँ पे ऊपर इसके शीर्ष भाग है इसको हमारा भारत का भी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी स्वीकार किया गया है। स्तंभ निर्माण की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, और ऐसा देखने में आया है कि जो एकमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन जो ये एकमेनियन स्तंभ है ये मौर्यकालीन स्तंभों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो मौर्यकालीन स्तंभ है वो चट्टानों से कटे हुए, यानी एक बड़ी पत्थर से ही बनाए गए स्तंभ है, जिसमें उत्कीर्ण करके कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है।
इसमें इस पत्थर में ही उत्कीर्ण करके ये आकृतियाँ बनाई जाती थी। ये एक ही पत्थर से बने गए हैं, जिसको एकाश्म पद्धति भी कहते हैं। लेकिन जो एकमेनियन स्तंभ है वो राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे। उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। जैसे कि आप ये सारनाथ के स्तंभ पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये हाथी, सांड, हिरन ऐसे इनको गतिमान मुद्रा में यानी दौड़ते हुए दिखाया गया है। सभी जो ये शीर्ष आकृतियाँ हैं ये इस वर्गाकार है गोल वेदी पर इनको उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया, जैसे यहाँ पे ये कमल के फूल पर इसको दिखाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं। उनमें जो प्रमुख हैं उसकी बात कर लेते हैं। बिहार में बसरा बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकीसा और सारनाथ में देखे जा सकते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जिसे सिंह शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है, सिंह शीर्ष के नाम से ये प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का एक सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ये बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। उस वेदी के जो निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरन आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा भी है। यहाँ पर इस शीर्ष पर 4 शेर स्थापित हैं, लेकिन हमें जो है वो 3 ही दिखाए गए हैं। एक शेर जो वो पीछे की तरफ है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्ष आकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए और स्थापित किए गए। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक जो है वो आज भी मौजूद हैं, जिनमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। जो यक्ष पूजा है वो आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी, इनसे हमें ये भी पता चलता है। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में जो एक विशेष तत्व है वो यह है कि इनकी सतह पॉलिश की गई है, यानी चिकनी है। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता और स्पष्टता दिखाई गई है, यानी इन्हें बहुत ही अच्छे से बनाया गया। इनका अंग प्रत्यंग का उभार जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। यहाँ पे ये यक्षिणी दीदारगंज जो पटना में मूर्ति पाई गई है, ये वो है। ये इसका पिछला हिस्सा है और ये इसका आगे का हिस्सा है। और ये सारनाथ का जो स्तंभ है उसका शीर्ष भाग है। यहाँ पे ये गोलाकार वेदी है जिसमें सांड, हिरन, घोड़ा को, हाथी को गतिमान मुद्रा में दिखाया गया है। ये वो अशोक चक्र है जिसे हमारे तिरंगे में स्थापित किया गया है। इसमें 24 तीलियाँ या आरे कह सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में स्पोक्स भी कहते हैं, वो यहीं से लिया गया है। ये वो शेर हैं जिन्हें इस पर स्थापित किया गया है। ये 4 हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 ही दिखाई देते हैं। और ये कमल के फूल पर इनको
दिखाया गया है स्तंभ पे। इनको एक ही स्तंभ से बनाया गया है, उसी पर उकेर करके इस स्तंभ को, शीर्ष को बनाया गया है। अब हम थोड़ा सा इस सारनाथ के स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लायन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 भाग या अवयव कह सकते हैं। पहला जो है वो है स्तंभ शैफ्ट, जो अब कई भागों में टूट चुका है। दूसरा है एक कमल घंटी का आधार, उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। फोर्थ है 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ और एक सर्वोपरि तल धम्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। ये चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में म्यूजियम में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ये सब जो है अभी सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बिठाए गए हैं, इसीलिए हमें इसमें सिर्फ 3 शेर ही दिखाई देते हैं। और शेरों की ये चारों आकृतियाँ वो अत्यंत प्रभावशाली हैं, ठोस हैं। शेरों का चेहरे का जो विन्यास है वो बहुत ही सुदृढ़ लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। अयाल केसर की रेखाएं तीखी हैं और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली अयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। और इसमें जो है एक चक्र बना हुआ है यहाँ पर, इसमें 24 आरे हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियाँ सुंदरता से उकेरी गई हैं। और ये जो है सब गतिमान मुद्रा में है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा लगता है कि कलाकार ने सीमित स्थान में भी इन सबको दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई हैं। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा था, यानी बाद के समय में भी जारी रहा था। अब हम बात करते हैं यक्षिणी की प्रतिमा की, जो दीदारगंज पटना में पाई गई है। यह हाथ में चामर पकड़े हुए, चामर या जिसे चौरी भी कहते हैं, यक्षिणी की आदम कद की मूर्ति, आदम कद का मतलब है आदमी के जितने कद की मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है। वह भी मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी गई है। ये लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसकी सतह जो है वो पॉलिश की गई है और चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में एक चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ जो है वो टूटा हुआ है और उसने जो है एक चुस्त पोशाक पहनी हुई है, जिसके कारण उसका पेट आगे निकला हुआ लग रहा है। यक्षिणी ने गले में एक हार पहना हुआ है, जो हमने पीछे अभी सारनाथ के स्तंभ शीर्ष के साथ में उसकी एक चित्र देखा है। अभी उसमें हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम
यहाँ पे इसने हार पहना हुआ है और पीछे इसने एक चौरी पकड़ी हुई है ये हाथ में। ये इसने हार पहना हुआ है यहाँ पर और ये इसकी पोशाक को अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। वापस चलते हैं और उसकी जो अधोवस्त्र है उसको बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर हर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है। पैरों में उसने मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दिखाई देता है। सिर के पीछे केश राशि यानी बाल जो वो एक गांठ में बंधे हुए हैं। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी की प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फटी हुई रेखा है। और ये यहाँ पे यक्ष परकम की प्रतिमा दिखाई गई है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है। इसे देखने से पता चलता है इसके जो निर्माता था जिसने इसको बनाया है वो मानव रूपाकृति यानी मानव के रूप की आकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह जो वो चिकनी थी। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला में रेखांकन की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में 12 बार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा यानी चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है जिसे लोमश ऋषि की गुफा भी कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार एक चाप यानी मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष जो है वो आयताकार है यानी आयत की आकृति का है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। ये गुफा जो है वो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पथ या संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है। मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण वो बड़े पैमाने पर किया गया था। किंतु ऐसे अनेक उदाहरण भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी इस समय बनती रही। और ये जान लेना भी ज़रूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, वैद्यद्वीप, पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर व पिपलीवान में स्थापित हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के जो अनेक अवशेष हैं उस पर स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप जो हैं वो अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश जो हैं वो भवन बौद्ध धर्म के। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीज़ें भी लगा दी गई। और जैसे जैसे समय बीता ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का हमें पता चलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले जिसमें दानदाताओं का नाम, उनके कई जगह पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे।
कई स्थानों पर सृजनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख जो बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकार यानी जिन्होंने उसे बनाया है या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य दिया गया है। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे कि प्रस्तर उत्कीर्णक, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, उत्कीर्ण करने वाला यानी पत्थर को उत्कीर्ण करने वाला, स्वर्णकार सुनार को कहा जाता है, पत्थर घिसने और चमकाने वाले, बढ़ई आदि का उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य जो वो सामूहिक सहयोग से ही किया जाता था, क्योंकि कोई अकेला इतने बड़ा काम जो है वो नहीं कर सकता था। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। ये हाथी जो धौली में पाया गया है और ये लोमश ऋषि की गुफा का द्वार है जो कि बिहार में स्थित है। ये स्तूप है आराधना स्तूप जो कि बरहुत में स्थित है। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ का अर्थ होता है परिक्रमा करने के लिए रास्ता, यानी उसके चारों तरफ जो चक्र लगाया जाता है उसके लिए एक रास्ता। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर उनमें कुछ और नई चीज़ें भी जोड़ दी गई। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहते थे, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया था। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती थी और उसमें वो ज़रूरत के हिसाब से परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं भी उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पदचिन्हों, स्तूपों, कमल सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति जो बहुत ही सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप में आख्यान यानी वो कथाएं, तथ्य आख्यान और घटनात्मक आख्यान यानी घटना से संबंधित आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। यानी जो मूर्तियां या आकृतियां बनाई जाती थी उनमें उन जातक कथाओं को चित्रित किया जाता था। एक तरह से बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उनमें अक्सर बुद्ध का जन्म, गृह त्याग, ज्ञान यानी बुद्धत्व की प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण यानी जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दिखाया गया है वे मुख्य रूप से जातक, छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, सिबी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक से हैं। यह अध्याय यहाँ पे पूरा होता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी और आपको जो भी इस अध्याय में बताया गया अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।